देखिएगा ये होता है कपल। कपल होता है कि जैसे सपोज करो कि अगर ये कोई रॉड है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, तो गाड़ी का स्टीयरिंग जैसे ये है, अब गाड़ी के स्टीयरिंग में आप यहाँ पर फोर्स ऐसे लगाते हो, ऐसे करके खींच, और फिर इस तरह भी लगाते हो, तो अल्टीमेटली क्या होती है, गाड़ी का स्टीयरिंग एक डायरेक्शन में घूमता है ना, नहीं घूमता? गाड़ी का स्टीयरिंग क्या होता है, एक डायरेक्शन में घूमता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं, ये इसका फलक्रम है, फलक्रम मतलब यहाँ पे सपोज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो अब अगर इसके अबाउट मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाऊं ऐसे, F, ठीक है, F1, तो एक फोर्स मैं लगाता हूं ऐसे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि ये फोर्स जो है, और ये अगर R1 डिस्टेंस पर है और ये R2 डिस्टेंस पर है, तो इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगे, भाई देखो इसकी टेंडेंसी घूमने की ऐसे होगी, होगी कि नहीं होगी, इस पॉइंट के अबाउट, क्यों बेटा, इस पॉइंट के अबाउट इसकी टेंडेंसी कैसे होगी, इस तरफ घूमने की होगी, और इस वाले फोर्स की वजह से इसकी घूमने की टेंडेंसी इस तरफ होगी, ऐसे। तो यानी ये इसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे घुमाएगा, ये इसे ऐसे घुमाएगा, तो देखा जाए तो एक ही डायरेक्शन में दोनों घूम रहे हैं ना, अगर ध्यान से देखो तो भाई यस है ना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो तो माइनस आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, तो व्हाट इज अ कपल, कपल क्या होता है, लिख लीजिए, एक लाइन में लिखेगा, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, a pair of equal and opposite forces act in different line of action, act in different line of action, line of action, ठीक है। different line of action, right? तो देखो बेटा, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट सी कितना होगा, अगर मैं लेता हूं टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, अगर मैं निकालूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि भाई इस केस में F1 R1, ठीक है, तो पहला हो जाएगा R1 इंटू F1, ये प्लस का है, एंड दूसरा भी क्या है, प्लस का है, R2 F1, तो यानी टोटल टॉर्क ये लगेगा इसमें, R1 F1 प्लस R2 F1, ठीक है। अगर यही चीज देखो यहाँ पे पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, तो अब जैसे यहाँ पे हमने लगाया इस तरह से फोर्स, अब अगर मैं कह दूं नहीं मैं तो ऐसे लगाऊंगा जी, ये रॉड है और मैं एक फोर्स ऐसे लगाऊंगा F1 है, और एक फोर्स ऐसे लगाऊंगा, तो इस केस में भी कपलिंग हो रही होगी, लेकिन नेट फोर्स आएगा फिर, ठीक है, जिस तरफ का टॉर्क ज्यादा हो जाएगा वो उस डायरेक्शन में बॉडी घूम जाएगी, क्यों भाई बोलो, है जिस यस डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में टॉर्क ज्यादा आएगा, तो यहाँ R1 है, यहाँ R2 है। अब इसकी टेंडेंसी क्लॉकवाइज जाने की है बेटा, इसकी टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज जाने की है। अब जो भी बड़ा होगा, अगर मैं कहता हूँ कि F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो F1 की अब जरूरी थोड़ी कि R1 बड़ा R2 से हो, ये भी तो जो नहीं कह सकते ना, है भाई, आपका एक तरह से R1 भी बड़ा होना चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा टॉर्क लगेगा, क्यों भाई, अगर R2 छोटा हो गया तो वो भी जरूरी नहीं है भाई। अगर हम कहते हैं कि सपोज करो इक्वल टॉर्क आता है, मान लीजिए कंडीशन देखो, अगर इक्वल टॉर्क आता है तो इक्वल टॉर्क का मतलब होता है कि F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2, क्यों भाई, है यानी F1 बाई F2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। अब आप जरा इस कंडीशन को देखो, बहुत अच्छी कंडीशन है ये, F1 बाई F2 इज इक्वल टू, अब अगर मैं कह दूं कि बड़ा है ये, तो इसका मतलब ज्यादा टॉर्क, अब इसकी वजह से अगर देखें,
भाई अगर ये चीज बड़ी है तो इसका मतलब यहाँ पर F1 को बड़ा होना पड़ेगा F2 से, ठीक है, और R2 को बड़ा होना पड़ेगा R1 से, तभी तुम्हारा F1 R1 बड़ा होगा। यानी यहाँ पे हमारा बड़ा छोटा होना चाहिए, नहीं R1 जितना ज्यादा पास होगा कि बड़ा होगा ये भी देखना पड़ेगा। तो रिवर्स कंडीशन भी ट्रू हो सकती है, क्यों बेटा है? तो ये चीज का ध्यान रखना है कि टॉर्क जो है आपका इक्वल आता है, बड़ा आता है, तो इक्वल। अगर मैं F1 लेस देन F2 लिखता हूं तो मुझे R1 ग्रेटर देन R2 लेना पड़ेगा टॉर्क को बराबर करने के लिए। लेकिन अगर मैं किसी एक ही तरफ बड़ा रखूं तो उसके लिए कोई ना कोई चीज बड़ी होनी पड़ेगी। हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा दें, बहुत बड़ा फोर्स कर दें, तब तो बेटा इसी तरफ ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टॉर्क जो हमारा आएगा मतलब प्लस F1 R1, एक मिनट, प्लस R1 F1 माइनस R2 F2 इज इक्वल टू नेट टॉर्क। आएगा कि नहीं आएगा बेटा ये इस डायग्राम का? क्योंकि इसकी वजह से माइनस आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा, प्लस आएगा बेटा, है ना। तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और भी आती है, ये हमने बताई थी आपको कि अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से ही अगर हम देखें, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि ये रॉड है, अब इसी में इसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। शायद हमने कराया तो मुझे याद आ रहा है। ये अगर ऐसे कोई रॉड है, देखो देख लो आप लोग, समझो इसको, ठीक है। ये ऐसे हिंज है, ऐसे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस समय, यानी इसके अबाउट ये घूम सकती है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई फोर्स लगाता हूँ सीधा सा है यहाँ पे इस पॉइंट पर, तो इसकी लेंथ अगर मान लो 12 है, कितनी बेटा 12 है, तो अगर इसका लेंथ 12 है तो टॉर्क कितना लगेगा बताओ बेटा? टॉर्क हो जाएगा 12 इंटू एफ के, क्यों भाई बोलो, होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस सर, हो गया सीधे सीधे, ठीक है। अगर मैं यहीं पर ही इसको चेंज कर दूं और अब मैं ले लूं कि भाई मैंने ये ले लिया, ठीक है, अब मैंने इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लिया बेटा, क्या ये इसका सेंटर पॉइंट, इसके अबाउट घूमेगी अभी। तो अगर एक फोर्स मैं यहां से F लगाता हूं, सपोज करो, यहां पर F लगाता हूं, ठीक है, एक फोर्स मैं यहां पर F लगाता हूं, ठीक है, और ये एक्सिस है, ये L है, ये L है। अब कितना टॉर्क होगा बताओ, बताओ बेटा कितना होगा इस एक्सिस के बाद? अरे भाई इसके लिए हो गया LF, इस वाले के लिए LF और इस वाले के लिए भी L इंटू F, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ भाई? ऐसे घूमेगा ना ऐसे, यस सर, हैं? तो टॉर्क कितना हो गया LF प्लस LF, तो कितना आ गया 2LF, नहीं आ गया? यस सर 12 हैं, ये आ गया। अब अगर मैं तीसरा केस ले लूं कि भाई ये केस थर्ड है मान लो, देखो ध्यान से देखना बेटा, ये केस थर्ड है, ये बड़ा अच्छा केस है ये। और अब मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ले लिया, यहाँ पे हिंज कर दिया इसको, यानी इससे x डिस्टेंस पर है और इससे कितनी डिस्टेंस पर है बेटा 2l माइनस एक्स पर, कितनी पे 2l माइनस एक्स पर, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है F ऐसे, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है F। बात समझ में आई? यस सर, तो अब जो है अब टॉर्क कितना होगा, दोनों तब भी ऐसे ही घूमेगी बेटा, है ऐसे घूमेगी एक ही डायरेक्शन में, तब कितना होगा x इंटू एफ होगा प्लस
12 माइनस एक्स इंटू एफ होगा। तो टॉर्क कितना हो गया टोटल बेटा? 12 इंटू एफ ही तो हुआ कि नहीं हुआ? क्या यस तीन सर। आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इससे क्या निकलता है रिजल्ट कि एक्सेस ऑफ रोटेशन हम कहीं पर भी लें, अगर हम कपल फोर्सेस ले रहे हैं तो टॉर्क हमेशा सेम आएगा बेटा। ठीक है? ओके सर। ओके सर। नोट करो बेटा। यस नोट कर लिया बेटा? सर एक सेकंड। यस सर। चलो सर एक सेकंड।
एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा? एक मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा उसमें। ओके सर। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं भी नहीं हूँ। तुम भी नहीं करना, ऐड कर दूंगा तुम्हें दोनों पे। सर कर लिया ना। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, तो कपल कोर्सेज में हम इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने कल क्वेश्चंस भी कुछ थोड़े बहुत किए भी थे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे कह लो या उस पे कह लो, ठीक है। तो जैसे एक लैडर का केस होता है, ठीक है, एक लैडर वाला केस रह रहा था, उसको भी जरा सा हम बता देते हैं, तो आपका ये पार्ट खत्म हो जाता है ऐसे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो टॉर्क का फॉर्मूला लिखा है हमने, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पार्टिकल। किसके लिए एप्लीकेबल बेटा? ये पार्टिकल के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी पूरी बॉडी के लिए नहीं डिस्कस किया हमने, कि अगर मैं पूरी रिजिड बॉडी के लिए डिस्कस कर रहा हूँ तो अभी टॉर्क का ये फॉर्मूला नहीं है, फिर हम अलग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि एक लैडर है, वॉल पर ऐसे आराम से रेस्ट कर रही है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, देखो, अगर मैं कहता हूँ ये वॉल है, ये सरफेस है, तो देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसकी टेंडेंसी स्लिप करने की होगी इस तरफ, क्यों भाई? होगी नहीं होगी? है, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन उसे रोक करके रखा होगा, ऐसे रखा होगा, फ्रिक्शन ऐसे रखा होगा दबा करके, फ्रिक्शन ऐसे रखेगा, ठीक है, यानी फ्रिक्शन इस पर एक तरह से इसको रोक करके रखा हुआ है। इस पूरी रॉड का जो वेट है वो यहाँ पर है W। अच्छा, अब अगर इसकी चलने की टेंडेंसी इस तरफ होगी तो इसकी चलने की टेंडेंसी नीचे की तरफ होगी, क्यों भाई? तो अगर यहाँ भी रफनेस है तो फ्रिक्शन यहाँ पर ऊपर की तरफ लगेगा, क्यों बेटा बोलो? हैं, यस सर। और ऊपर की तरफ लगेगा। अब इसमें जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो रिएक्शन फोर्स कहाँ हुआ? यहाँ पर हुआ। इसको अगर हम N1 ले लें और इसको हम क्या ले लें बेटा? N2 ले लें, ठीक। तो अब अगर इसको लिया हमने, कहा A पॉइंट, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया G, ये हो गया हमारा B पॉइंट, ये O हो गया, ठीक है। ये L लेंथ की है, मान लो कि L/2 हो गई, ठीक है। कुछ एंगल बना रही है रॉड, थीटा एंगल बना रही है मान लीजिए, ठीक। तो अब देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इतनी चीजें तो लगभग मिनिमम उसके अंदर हो सकती है। अब कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको F2 को 0 दे देते हैं, F2 कहते हैं कि नहीं है वहां पर, है ना, ऐसा भी कह देते हैं। तो इन सब चीजों से, तो जब F2 को 0 कर दिया, इसको हटा दिया, है ना, तो ये सब चीजें थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी आपको क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसमें ये कहा गया कि अब तुम जो जो हमारे जो फोर्सेस जो लग रहे हैं वो ये हैं, यानी अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें अगर हम ये कहें कि भाई अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब टॉर्क भी 0 होगा इसमें। देखो, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल, ठीक है, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है कि जिसमें समेशन ऑफ द F 0 आ जाए, ठीक है, और मोमेंटम कंजर्व हो जाए, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या बेटा? कंजर्व हो जाए, ठीक है। एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है कि समेशन ऑफ द टॉर्क 0 हो जाए, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है टाइम के साथ में, ठीक है।
चेंज नहीं करता टाइम के साथ, कांस्टेंट रहता, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जैसे याद है पी आई इज इक्वल टू पी एफ किया था, याद है, जब नेट फोर्स जीरो होता है किसी के ऊपर तो हम लोग क्या कहते थे, लीनियर इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, किया था नहीं किया था लॉज ऑफ मोशन में। ऐसे यहाँ पर आएगा भी L1 इज इक्वल टू L2, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए होता है। तो ये जो है ना, तो यानी यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती हैं और दोनों चीजें हैं। अगर वॉल पे आराम से लैडर रेस्ट पर है, इसका मतलब दोनों चीजें यहाँ पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या मतलब है कि नेट फोर्स जीरो होगा। अब देखो जरा फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं। एक तो फोर्सेस कौन कौन लगा रहा है बेटा इसमें, फोर्सेस तुम्हारा एक तो पहला N1 है, देखो ऊपर की तरफ, y डायरेक्शन के फोर्सेस देखो और x डायरेक्शन के फोर्सेस देखो। तो y डायरेक्शन के फोर्स में कौन है बेटा, N1 है कि नहीं है, F2 है कि नहीं है, और इसको रोक कौन रहा है, g, वेट मतलब। तो N1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या है बेटा, वेट के इक्वल है कि नहीं, बोलो। पहली चीज क्या है, N1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या है, W। ठीक है, और दूसरे केस में देखो x एक्सिस पे देखो तो N2 है और F1 है बस, यानी N2 इज इक्वल टू F1 है। इतना क्लियर हुआ बेटा, बताओ इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट है। अगर मैं फोर्सेस को देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहला काम फोर्सेस को देखना होगा आपको। लेटर का कोई भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आपको फोर्सेस को क्या कहते हैं, बैलेंस करने होंगे। सारे फोर्सेस देखिए, चेक करिए वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में कि भाई कौन कौन से फोर्सेस, जैसे वाई एक्सिस पे ये लग रहे थे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमारे ये लग रहे थे। सबसे पहले फोर्सेस देखो, समझ गए, हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। हैं बिस्मय, Yes. बिस्मय समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले ये काम करोगे। अच्छा, इसके बाद अब यहां से आप जो है अब टॉर्क निकालो, फोर्सेस हो गए ना, अब टॉर्क देखो। टॉर्क के लिए क्या करना होता है, बहुत आसानी से फिर से एक बार समझा रहा हूं। टॉर्क के लिए आपको किसी एक पॉइंट को कंसीडर करना पड़ता है, और मैं आपको ये सलाह दूंगा, सजेशन दूंगा कि टॉर्क हमेशा उस पॉइंट से निकालो जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हो। तो देखो जहां जिस पॉइंट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे, तो उस पॉइंट के लिए टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमेशा जीरो होता है बेटा, ये ध्यान रखो भाई, क्योंकि आर क्या होगा उसके लिए, जीरो ही होगा ना। फोर्स तो लग रहा है लेकिन आर तो नहीं है ना। अब आप सोचिए, क्यों भाई, हाँ ना तो बोला करो तो हमें लगे समझ में आ गया, Yes, sir. है ना। आप जैसे ये जी पॉइंट है और मैं यहीं पे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ, भले यहाँ वेट है लेकिन इस वेट की इसकी डिस्टेंस कितनी है, जीरो, तो दैट टॉर्क विल बी जीरो। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट को, चाहे मैं इस पॉइंट पे ले लूँ चाहे मैं इस पॉइंट पे ले लूँ, किसी एक पॉइंट को आप पकड़ लो, तो भाई मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना ही निकालना है। एक मिनट जरा होल्ड करना था। ठीक है, देखो अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो पॉइंट ए के अगर मैं लिखूं कि टेकिंग द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट किसके, ए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आएंगे बेटा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है और काफी क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे बेस्ड। तो इस पे आप ना आप थोड़ा सा आगे जो कभी कंपटीशन के लिए जाओगे तो क्वेश्चंस मिलते हैं इस पे बेस्ड। तो टेकिंग द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए अगर आप निकालना चाहते हो तो यानी ए पॉइंट ये रहा। अब यानी इसके लिए कितना हो गया, यानी टॉर्क ड्यू टू, अगर मैं बोलूं सीधे सीधे, टॉर्क ड्यू टू F1 एंड N1 इज जीरो। क्यों बेटा, होगा कि नहीं होगा बोलो, क्योंकि उसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो तुम। अब तुम्हारे पास बचता है कौन, W बचता है और N2 बचता है, ठीक है, और F2 भी बचता है।
अगर F2 दिया हुआ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर F2 हटा सकते हो। तो देखो अब जरा देखो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो ना, तो इस पॉइंट के से जरा मैं देखूं, देखो वेट ऐसे जा रहा है ना नीचे की तरफ, जरा इसको आगे बढ़ा दो ऐसे करके, तो इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई ना, क्यों बेटा बोलो, हुई कि नहीं हुई वेट से? यस सर, हो जाए। ये डिस्टेंस होगी ना इससे, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इसकी, ये आ जाएगी, हैं? ठीक है, तो इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी टेंडेंसी कैसे होगी, ऐसे घुमाने की, ऐसे, ठीक, ऐसे घुमाने, यानी इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में ले जा रहा है। किधर ले जा रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसका मतलब हो गया ये डिस्टेंस कुछ मान लो, इसको c मान लो, तो AC इंटू W हो गया बेटा प्लस का। क्यों भाई, इतना क्लियर हुआ पहला? अब देखो, अब इस N2 की वजह से देखो, N2 ये, तो N2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा, ये वाली है ना, ये वाली। क्यों भाई, है? तो इसी को घुमाएगा ऐसे। अब ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऐसे घुमाने की होगी। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इस तरह घुमाने की होगी। तो यानी ये क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, तो माइनस N2 इंटू कितना हो जाएगा, OB। अच्छा भाई, F2 ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका लाइन, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, ये हो गया इस तरह से, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई पूरी, यहां से यहां तक की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस F2 इंटू कितना आएगा, OA आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आपके पास देखो AC इंटू W इज इक्वल टू N2 इंटू OB है, प्लस F2 इंटू OA, ये दे रखा है। अब अगर F तुम्हारा, अगर यहाँ पे म्यू गिवन है, मान लो म्यू तुमको कुछ ना कुछ गिवन है, तो क्या F2 क्या लिखोगे, μ2n लिखोगे कि नहीं लिखोगे, μn2 सॉरी, F2 क्या लिखोगे, μn2, और F1 क्या लिखोगे, μn1 है। क्या ये रख करके सब सॉल्व करके निकाल नहीं सकते हो बेटा, बोलो बोलो, यस सर। हैं? और AC कैसे निकालोगे, AC को तुम्हें क्योंकि डॉट की लेंथ गिवन है, तो AC की वैल्यू क्या होगी, AC ये है ना, तो L/2 कितनी हो जाएगी, ये cos थीटा। क्यों भाई, L/2 cos थीटा होगी, तो AC की जगह, तो L/2 cos थीटा इंटू W, N2 और OB की वैल्यू क्या होगी, OB की वैल्यू तुम्हारी है ये हो जाएगी L/L इंटू साइन थीटा। क्यों भैया बोलो, है? और प्लस F2 हो गया μn2, और OA कितना हो गया बेटा, OA हो गया L cos थीटा। क्लियर है? यस सर। हैं? इतना क्लियर है? यस देखो तुम्हारे यस पास सर। 3 इक्वेशन बन गई, तीसरी ये आ गई। अब पहली, दूसरी और तीसरी को सॉल्व करो, N1 N2 निकाल सकते हो। चलो जरा एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, वो 7.9। पहले इसको बनाओ, पहले इसको पूरा कंप्लीट करो अच्छे से, ठीक है, उसके बाद आप 7.9 निकालो और उसको फिर करो सॉल्व जल्दी से। ठीक है, पहले इसको इस तरह बनाइए, अच्छे से समझिए, फिर उसी तरह से करिएगा जैसे मैंने बताया। ठीक है, करिए।
हाँ कर लिया बेटा। हाँ सर सर कर लिया सर, बट एग्जांपल से डिफरेंट आ गया है। हाँ नहीं कोई नहीं, उसमें डिफरेंट कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा लेंथ अलग हो गई है, बस खत्म। आप तो सोचो ना, पढ़ो ना एक बार, उसको पढ़ो पूरा, कोई बात नहीं, उसको एक बार पढ़ लो, पूरा पूरा पढ़ लो, तब भी समझ, तब भी देखो, पढ़ने तो मुश्किल। कि मेरा F1 5/√2 और F2 5 आ रहा है उसमें कितना आ रहा है? सर। उसमें डेसिमल में से एक सेकंड बता। हाँ चेक करो ना एक बार, कर लो, कोई बात नहीं, चेक करो। सर यहाँ पे यहाँ पे F1 34.6 है एंड F2 199 एग्जाम्पल। आ गया बेटा? बाकियों का आया कि नहीं आया अब इसमें? इसमें वैभव, इसमें आया ही नहीं आया बेटा? बेटा आया कि नहीं आया, क्यों भाई इसमें? यस सर। आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है? ये है, देखो ध्यान से। ये सरफेस है, ठीक है? ये दोनों साइड इक्वल है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। दोनों साइड क्या है बेटा? इक्वल है, हैं? सुन रहे हो?
यहाँ पर एक स्ट्रिंग बंधी है मिड पॉइंट पर ऐसे, यहाँ पर मिड पॉइंट पे ऐसे स्ट्रिंग बंधी हुई है जिसमें टेंशन T है। ये ठीक है। यहाँ पर आपका ये एक आदमी बैठा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है। इसका वेट जो है वो मास इसका 60 kg है। कितना है बेटा? 60 kg मास है, ठीक है, सुन रहे हो? और ये 60 डिग्री कितना है? ये दो लैडर हैं, हाँ, एक लैडर 1 ये है, ठीक है, ये लैडर 1 है, ये लैडर 2 है, दो लैडर हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और दोनों जो है ये बैठा हुआ है। तो इस केस में बिल्कुल जो है ना, ये दोनों यानी एक तरह से आप ये मान के चलो, ये वेट ऐसे, ये 30 डिग्री गिवन है, ये भी 30 डिग्री, दो लैडर है यहाँ पर, ये सरफेस है यहाँ पर और यहाँ पे एक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में अभी वो नहीं दे रखा है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दोनों लेकिन बीच में बंधी हुई हैं, एक स्प्रिंग से बंधी है, टेंशन लग रहा है दोनों में, ठीक है। और ये लेंथ जो है यहाँ तक की लेंथ 1 मीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की बची हुई लेंथ भी 1 मीटर है बेटा, ठीक है। तो आपको बताना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस बताना है जो यहाँ पे लग रहे होंगे। अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई यहाँ पर सपोज करो N1 लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर लग रहा है N2 लग रहा है, तो आपको ये बताना है, ठीक है, N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी, और T की टेंशन भी तो है ना, ठीक है। दोनों लैडर सेम है, सेम लेंथ है, सब कुछ सेम है, ठीक है, सेम मास है लैडर का भी, ठीक है। बताओ भाई कैसे करोगे हैं? और एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 26 है, देखना एक मिनट निकालना, शायद 26 है, ऐसे 25 है, ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है कि एनसीईआरटी में भी। ट्राई कर सकते हो हैं? क्या होगा बताओ, पहले फोर्सेस को करो हैं। $60 kg है ये, इसका वेट कहाँ लग रहा होगा बेटा बताओ? वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, क्यों भाई बोलो हैं? आकर्षण अगर क्योंकि सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल लैडर है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि N1 + N2 = 80 × G के हैं, तो यानी N1 और N2 क्या है बेटा, इक्वल है, तो 2N = 80 × G। 80 दे रखा, 60 दे रखा, 60 है सॉरी, चलो 80 ले लो, 80 लिख दिया मैंने, ठीक है। 80 × G, तो N कितना आ गया यहाँ पर 40 × G, तो कितना हो गया 40 × G कितना है 10 है मान लो, या 9.8 ले लो, तो 9.8 लोगे तो 4 9 32 349 392 आ जाएगा, 392 न्यूटन आ जाएगा, ये आ गया बेटा, ठीक है। और अब इसके बाद आपको टेंशन निकालना है, तो N तो आ गया, चलो सर, हाँ बोलो सर 10 ले सकते हैं, मैं 9.8 ही लूं। हाँ ले सकते, कोई नहीं, वो तो गिवन होगा क्वेश्चन में कि क्या है कितना है, ठीक है, वो तो गिवन होगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब आपके पास में अब आपको टेंशन निकालनी है, चलो, तो टेंशन के लिए क्या यूज करोगे, टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज करोगे,
तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, क्यों भाई? हैं? यस सर। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जो है टॉर्क ले लो, तो अपने आप आपका जो है आ जाएगा। वेट के अबाउट टॉर्क ले लो, और क्या, जो पॉइंट ऊपर जहां आदमी बैठा उसी के अबाउट टॉर्क ले लो, अपने आप आसानी से निकल आएगा। ठीक है, भाई तुम अगर इसके अबाउट देखो, मैं कर देता हूँ, मान लो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लिया, मान लिया ए पॉइंट है ये, तो टेकिंग द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए, तो अगर मैं इसके अबाउट पॉइंट के लेता हूँ तो देखो ये इसके लिए क्या होगा, ये एंगल कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा ना, है भाई बोलो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, नहीं होगा? यस सर होगा। है, तो ये जब 30 डिग्री है तो इसका मतलब हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, आपको नहीं निकालनी पड़ेगी? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, अब ये है, ये पूरी डिस्टेंस है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2 मीटर, ऐसे देखो, ठीक है, ये tan ये हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये है, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो BC इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया 2, तो BC की वैल्यू आ गई 2 tan 30, क्यों भाई? यानी इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा, इसको ये घुमाएगा ऐसे, ठीक है, किसी एक की तरफ से ले लो, जरूरी नहीं है दोनों से लेना, एक तरफ से लो, क्योंकि दोनों का सेम ही लग रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट देखो, तो एन ये आ गया BC इंटू 2, BC आ गया 2 tan 30, तो यानी n इंटू 2 tan 30, अब इसको काउंटर कौन कर रहा होगा, ये t है, अब इस t का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ बेटा, सीधे सीधे, तो ये कितना डिस्टेंस है बेटा, ये है 1 मीटर, क्यों भाई? ये डिस्टेंस कितनी है, या ले 1 मीटर है, इज इक्वल टू t इंटू 1, तो t की वैल्यू आ गई 10, ये कितना निकाला था, 392 इंटू 2 और बाई √3, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो टेंशन आ जाएगी। ठीक है, क्या निकलेगी, टेंशन निकलेगी, तो इस तरह से करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लो, टॉर्क तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब वो पार्टिकल के लिए होगा, फिर हम लोग आएंगे इस पे। ये थोड़ा चैप्टर अच्छा है, मतलब पढ़ाने में थोड़ा सही है, अच्छा चैप्टर है, इसलिए इसको पढ़ो अच्छे से।